हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। क्लास 10th कुमार 96 में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के लिए चैनल रामबाण साबित होने वाला है। ये चैनल में आपका साइंस और मैथ दोनों चलाया जा रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5.1 खत्म हो चुका है। जाके वीडियो दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन बताया गया है और मैं लिंक में दे दूंगा। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया गया है। सब के सब एग्जाम है। अगर वहाँ पे 2 लिखें तो 2 ही आएगा। 99% क्या 100% क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे। और साइंस में आपका प्रकाश और रंग बिरंगे संसार मानव खत्म हो चुका है। पूरा नोट्स बताया गया है, उसके बाद से न्यूमेरिकल बताया गया है। ठीक है, जाके वीडियो देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बायोलॉजी में आपका पोषण खत्म हो चुका है, पाचन खत्म हो चुका है, शोषण खत्म हो चुका है। जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से बताया गया है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है। वही पॉइंट बताया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से घूम फिर के आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में नंबर पाना। ठीक है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नोट्स बनाते रहिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स बनाओ, पढ़ो, अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए संवहन मैंने रक्त के बारे में। रक्त के बारे में, इसके हृदय के बारे में, उसके बाद ऊष्ण तंत्र, तब एक चैप्टर आपका फिनिश होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताया जाएगा। इसीलिए चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते वीडियो आज का फटाफट। अब देखिए यहाँ देखिए कर रहा है संवहन क्या होता है। संवहन क्या होता है? मनुष्य में भोजन, संवहन का तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाला यंत्र का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे संवहन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संवहन। संवहन क्या होता है? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। मानव संवहन तो मुख्य अवयव कौन कौन है? हृदय हो गया, ठीक है, रक्त नलिका हो गया, धमनी या शिरा हो गया, ठीक है, वहन माध्यम हो गया, रक्त लसिका हो गया। ठीक है, ये तीनों के बारे में एक एक करके बताएंगे और कुछ विस्तार से बताया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा, उसके बारे में जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट कर। देखिए यहाँ पे रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है आपका? रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? तरल संयोजी का ऊतक होता है। पूछेगा रक्त क्या होता है, पूछा कई बार। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी, तरल संयोजी। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी। ठीक है, क्या होता है आपका? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी का होता है? ऊतक होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है? रक्त संयोजक होता है। रक्त भाई देखो, रक्त जो है एक ठोस अवयव होता है, एक द्रव्य। मतलब रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रक्त कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% का जल होता है तथा अवयव का होता है जैव प्लाज्मा। प्रोटीन जैसे एल्यूमिनियम, ग्लोबुलिन और जैविक खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रक्त कणिकाएं होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं आरबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स होता है, इसको बोलते हैं श्वेत बोलते हैं डब्ल्यू, इसका बोलते हैं डब्ल्यूसी बोलते हैं। अब सबके बारे एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके हम बता रहे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहे इसको आरबीसी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे आरबीसी रक्त कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दो रक्त कणिकाएं होती है, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। रक्त 2 प्रकार का होता है, रक्त रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा होता है। ठीक है, आपका रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी हो गया, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार होता है। अब देखिए आरबीसी को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसके बारे में बता रहे हैं हम, इसके बारे में बता रहे हैं। इसको लाल करके हैं O2 CO2 का 1, हीमोग्लोबिन HB रक्त को लाल रंग देता है। अब देखिए आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं?
रेड ब्लड सेल होता है, इसका नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, आरबीसी को। इसी को बोलते हैं हम इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं हम? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? रक्त का लाल क्यों होता है भाई? रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त को सोहन कर करता है? रक्त को सोहन कौन करता है? रक्त को शरीर में दौड़ाता कौन है? रक्त को सोहन करता है, कौन करता है? ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन। आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन का होता है। इसका 20 दिन का होता है। मरने के बाद आरबीसी कहाँ होता है? पलिया स्प्लीन में कहाँ इकट्ठा होता है? मरने के बाद आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ इकट्ठा होती है? पलिया स्प्लीन में इकट्ठा होती है। एक बार ध्यान सुनिए, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है। रक्त शरीर के लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, एसपी के कारण होता है, ठीक है। शरीर में रक्त को कौन दौड़ाता है? शरीर में रक्त को सोहन कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन का होता है। मरने के बाद आरबीसी कहाँ इकट्ठा होता है? पलिया स्प्लीन में कहाँ इकट्ठा होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पलिया स्प्लीन में इकट्ठा होती है। कुछ अपवाद है, ऊर्ध्व तथा लामा में क्या होता है? आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी की संख्या कितना होता है? 54 लाख प्रति घन मिमी होता है। कितना होता है? 54 लाख प्रति घन मिमी होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या होते हैं यहाँ पे? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा लिया में होता है। डब्ल्यूबीसी निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा लिया में होता है। इसका जीवन काल को कितने दिन का होता है? 10 से 13 दिन का। 10 कितने दिन का होता है? 10 से 13 दिन का होता है। जो आपका इसका जीवन काल होता है 10 से कितने दिन का होता है? 13 दिन का होता है, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ये एंटीबॉडी की निर्माण करके शरीर को क्या करता है? सुरक्षा। एंटीबॉडी की मार करके जीवाणु को मारता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इसको वीर सिपाही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर सिपाही बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की बीसी कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। एक मोनोसाइट होता है, एक क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी निर्माण करके शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। और जो लिम्फोसाइट का होता है ये क्या करता है? आपका धन पैदा करके जीवाणु को खत्म करता है और शरीर को क्या करता है? सुरक्षा करता है। जितने बताया जा रहा है सब नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पे फिर बताया जाएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेन काम होता है जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं शरीर को रोग मुक्त करने में क्या करती हैं? सहायक होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स पे, ठीक है। प्लेटलेट्स पे देखे होंगे जब किसी व्यक्ति को अगर आपका जैसे टाइफाइड हो गया तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। क्या होता है? डाउन हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का काम, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम इसका? थ्रोम्बोसाइट नाम होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? घाव हो जाने पर धूल मिट्टी और जोड़ क्या करता है? रक्षा करता है। जब का शरीर में घाव हो जाता है, ठीक है, या कट जाता है तो देखे होंगे कुछ देर के बाद वहाँ खूंटी बन जाता है, उस पर जम जाता है, यानी कालापन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी कण से क्या करता है? रक्षा करता है। तो घाव हो जाने पर प्लेटलेट काम होता है धूल मिट्टी जोड़ का रक्षा करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। जितने बताया गया है नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है यहाँ पे रक्त वाहिका, धमनी और शिरामंत्र। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है। कौन? फूधमनी। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जिसे फूफो धमनी। अपवाद है, धमनी की भीति मोटी अधिक लचीली होती है। धमनी की जो भीति होती है मोटी और अधिक लचीली होती है। इसमें धमनी में वाल नहीं होते हैं। धमनी में आपका वाल नहीं होते हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। जो ऊतक उसके नीचे पाई जाती है। अब आते हैं शिरा में। शिराएँ विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में जाती है। शिरा क्या करती है? धमनी का में जो आपका रक्त होता है अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुँचाना, अब फेफड़े शुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुँचाता है? शिरा पहुँचाता है। अपवाद फूफो शिरा। शिरा की भित्ति कम मोटी कम लचीली होती है। इसमें शिरा में का वाल होते हैं, ये सतही होती है। कैसा होता है? सतही होता है। आई होप समझ रहे होंगे। जो डब्ल्यूबीसी बताया गया आपका
ठीक है। जो बताया गया आपका रक्त कितना प्रकार का होता है, 3, आपका रक्त 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जो रक्त ब्लड होता है आपका, जो रक्त होता है अभी बताया गया आपका, रक्त कितने प्रकार का होता है आपका, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है, आपका होता है प्लाज्मा होता है, क्या होता है यहाँ पे, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और होता है क्या होता है, रक्त कणिकाएं, क्या होता है आपका, होता है रक्त कणिकाएं, क्या होता है रक्त कणिकाएं होता है, बताया आपको ना। और रक्त किस प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अभी बताएं हम सब डिटेल में बताएं हैं। आरबीसी हो गया, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ये तब हो गया आपका डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, आपका प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। इस 3 के बारे में बताएं अभी हम, जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपका, ठीक है। लाल रंग क्यों होता है, शरीर में ऑक्सीजन का पूरण कौन करता है, सब पूछता है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये हमारा रक्त का चैप्टर का हो गया, खत्म हो गया। इसके पहले लगाते हैं हृदय। हृदय का बहुत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ पॉइंट है इसमें। शरीर को रोग मुक्त कौन करता है, डब्ल्यू से श्वेत रक्त कणिकाएं करती है, डब्ल्यू से करता है। रक्त का लाल हीमोग्लोबिन होता है, ये कहाँ पर होता है, आरबीसी में होता है। ये मेन पॉइंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हृदय आपका क्या जबरदस्त है, इसको बताया जाएगा कल। प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।